नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए भाई, ठंडी है ही है ना। मैंने अभी मफलर वगैरह बांध रखा है और आप लोग भी एकदम खा पी के मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, ठीक है ना। तो चलिए भाई, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माँ अकेडमी परिवार में। माँ अकेडमी आपके लिए लगातार क्लासेस लेकर के आ रही है और आप सब लोग लगातार बने रहेंगे। तो आज की क्लास में देखिए, हम हिंदी की क्लास में यहाँ पर यूपी पुलिस के लिए खास तौर पर जो टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए, वो है वाच्य। एक नंबर पक्का, यहां से कंफर्म है, पक्का है, एक अंक आना ही आना है इस वाले टॉपिक से। तो देखिए भाई, आइए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, कैसे कैसे सवाल बनते हैं और क्या क्या यहां पर हम लोगों को सेगमेंट पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा की ही बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे भाई? सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि वाच्य कहते किसे हैं, वाच्य कहते किसे हैं। तो देखिए भाई, परिभाषा सबसे पहले तो वाच्य हमें क्या बताता है, वाच्य के द्वारा हमें क्या पता चलता है, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे। तो देखिए भाई, वाच्य द्वारा हमें यह पता चलता है, यह पता चलता है कि कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, या भाव में से किसकी प्रधानता है, मतलब किसकी मुख्यता है। तो कर्ता क्रिया कर्म में से किसकी प्रधानता है, इस बात के बारे में पता चलता है, ठीक है भाई। तो परिभाषा हो गई, वाच्य द्वारा हमें यह पता चलता है कि कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। इसको आप लोगों ने अंग्रेजी में एक्टिव है और पैसिव वॉइस के रूप में पढ़ा होगा, ठीक ना। एक बात कही जा रही है जो सक्रिय है, एक बात है जो निष्क्रिय, जिसमें क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है, जिसमें क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार है, और जिसमें क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार है भाई? भाव के अनुसार है। क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार है? भाव के अनुसार है। तो जरा मैं यहां पर आपको ये बताया भाई परिभाषा, लेकिन जब भी हम इसके प्रकार की बात करते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, तो आपसे पूछेगा वाच्य के प्रकार कितने होते हैं। तो वाच्य के प्रकार होते हैं तीन। बोलो कितने प्रकार होते हैं? तीन। वाच्य के तीन प्रकार होते हैं भाई, कर्तृ कर्मण्य भाववाच्य अस्ति। कर्तृ कर्मण्य भाववाच्य अस्ति। तो सबसे पहला होता है भाई कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य। और तीसरा क्या है? भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और कितने हो गए? यानी भाववाच्य। तो ये वाच्य कितने प्रकार का हो गया भाई? तीन प्रकार का आप लोगों ने पढ़ा। तो सीधे सवाल अगर आपसे पूछता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य होते क्या हैं? तो जिस कर्ता, क्रिया, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, इस बात को दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं या शब्दांश होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे और इनका जो भी वर्गीकरण किया गया इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, कौन कौन से यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहला हम लोगों ने यहाँ पर सीखा भाई कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब है कर्ता से। कर्तृवाच्य का मतलब क्या है? कर्ता से होता है, जरा समझिए। अब देखिए, सबसे पहले इसकी जब भी हम परिभाषा की बात कर लेंगे, ठीक है भाई, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। तो कर्तृवाच्य क्या होता है? जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो। कर्ता की क्या हो? कर्ता की प्रधानता हो, अथवा क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हो। अथवा क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हो? अथवा क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हो। अथवा क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हो? कर्म के अनुसार हो, तो उसे क्या कहेंगे? कर्म के अनुसार हो तो उसे
कर्तृवाच्य कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं भाई? कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब भी हम उदाहरण की बात करेंगे, वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो अब देखिए हम लोग जब बात करते हैं कर्तृवाच्य की, तो कर्तृवाच्य में उदाहरण जैसे मैंने कहा मोहन पुस्तक खरीद रहा है। मोहन पुस्तक क्या कर रहा है भाई? खरीद रहा है। जाकिर हुसैन तबला बजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तबला बजा रहे हैं। हमने कहा गली में कुत्ते भौंक रहे हैं। मतलब एक चीज आपने समझी कि जो क्रिया का प्रयोग हो रहा है वो किसके अनुसार हो रहा है? क्रिया का प्रयोग जो भी हो रहा है वो किसके अनुसार? तो भौंकना जो क्रिया है वो किसको प्रभावित कर रही है भाई? कर्ता को प्रभावित कर रही है। तो जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो जाएगा तो वह क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगा कर्तृवाच्य। अब जैसे तबला बजा रहा है तो कौन बजा रहा है भाई? जाकिर हुसैन बजा रहे हैं, तो बजाना कौन प्रभावित कर रहा है भाई? कर्ता। खरीद रहा है पुस्तक, तो कौन पुस्तक खरीद रहा है भाई? मोहन। समझ रहे ना? तो यहां पर जो क्रिया का प्रयोग किया गया वो कर्ता के अनुसार होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझ में आई, तो वहां पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद जब भी हम बात करते हैं कर्तृवाच्य की, तो और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बात समझना। जैसे मैंने कहा एक और सेंटेंस लिखते हैं, हमने कहा वह जा रही है। वह जा रही है, तो इसमें भी क्रिया जिसके द्वारा हो रही है उसी के हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया। कर्ता जो कार्य कर रहा है उसके हिसाब से ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है। समझ गए? तो अब इसमें देखिएगा, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, चाहे तो नोट कर ले या स्टार बना के पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इसमें या कर्तृवाच्य में सकर्मक तथा अकर्मक कर्तृवाच्य में सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयुक्त होती। अब आपसे सवाल पूछ ले कि कौन से वाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयोग होती? कौन से वाच्य में सकर्मक क्रिया भी प्रयोग होती है और अकर्मक क्रिया भी प्रयोग होती है? वह कौन सा वाच्य है? तो आप बताओगे सर कर्तृवाच्य। कौन सा है भाई? कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता है और क्रिया का प्रयोग भी किसके अनुसार हो रहा है? कर्ता के अनुसार हो रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा इस बात को आप समझ गए होंगे, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? अब देखिए इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कर्मवाच्य की। किसकी बात करेंगे? कर्मवाच्य की। ये वाला कलर भी क्लियर है, विजिबल है ना? ठीक है, तो देखिए जब हम बात करेंगे कर्मवाच्य की, कर्मवाच्य की तो कहेंगे कि भाई जिन वाक्यों में, ध्यान से समझना, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? कर्म की प्रधानता हो तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हो। कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं।
और एक चीज समझिएगा, जब भी सकर्मक और अकर्मक क्रिया की बात आती है तो सकर्मक और अकर्मक में क्या, कहां, कब, किसको का प्रश्न अगर किया जाए और स्पष्ट उत्तर मिल जाए तो क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक, और अगर स्पष्ट उत्तर ना मिले तो क्रिया कर्मक। जैसे यहां पर देखिए, हमने कहा कि मोहन पुस्तक खरीद रहा है, तो मोहन क्या खरीद रहा है, पुस्तक खरीद रहा है, क्या का प्रश्न कर दिया ना तो क्रिया क्या हो गई, सकर्मक। लेकिन हमने कहा बात जा रही है, कहां जा रही है, कहां का प्रश्न किया तो क्या स्पष्ट उत्तर मिला, कहां जा रही है, इसके बारे में कोई स्पष्ट उत्तर ही नहीं मिला, तो क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। समझ गए ना बात। तो एक बात यहां पर और नोट करना कि जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो तथा क्रिया का प्रयोग किसके, कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसको नोट कर लेना, आप स्टार बना के पॉइंट लिख लेना कि इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो सवाल आपसे पूछे कि कौन से वाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, तो कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। समझ गए ना, क्लियर है। अब जरा उदाहरण हम देखते हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने कहा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पत्र लिखा जाता है। अब इसमें क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार है भाई, कर्म के अनुसार, पत्र लिखा जाता है। इसके बाद हमने कहा आम खाया जाता है, तो आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है भाई, इसमें हो गया कर्मवाच्य। लेकिन हमने कहा राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो अब इस स्थिति में कौन सा वाच्य हो गया भाई, इसमें तो हो गया आपका कर्तृवाच्य। बोलो बात समझ में आई ना, अंतर भी क्लियर हो गया, किसी तरीके की दिक्कत भी नहीं है। ठीक है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर आपको नोट करनी है ये कि कर्मवाच्य का जो प्रयोग होता है ना, कर्मवाच्य का प्रयोग विभिन्न स्थितियों में होता है। कर्मवाच्य का प्रयोग क्या होता है भाई, विभिन्न स्थितियों में होता है। ठीक है। अब देखो कैसे, कर्मवाच्य का प्रयोग क्या होता है भाई, विभिन्न स्थितियों में होता है। तो पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन है जब कर्ता अज्ञात हो। जब कर्ता क्या हो, अज्ञात हो, मतलब कर्ता के बारे में पता ही ना हो। तो जब कर्ता अज्ञात हो उस स्थिति में कौन सा वाच्य प्रयोग होगा, उस स्थिति में प्रयोग होगा भाई कर्मवाच्य। ठीक है ना। मैंने कहा शिक्षा ग्रहण की जाती है, या शिक्षा पाई जाती है। जैसे मैंने कहा तो शिक्षा ग्रहण की जाती है, किसके द्वारा की जाती है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैंने कहा सूली पर चढ़ाया जाता है, क्या कहा, सूली या सूली, सूली पर चढ़ाया जाता है। पर सूली पर चढ़ाया जाता है जबकि फांसी पर लटकाया जाता, सूली पर चढ़ाया गया। अब किसको चढ़ाया गया बार इसके बारे में पता नहीं, तो जब कर्ता ज्ञात हो उस स्थिति में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति क्या होगी भाई जरा देखिएगा, दूसरी स्थिति होती है कानूनी या सहकारी व्यवहार में। जैसे मैंने कहा सख्त कार्यवाही की जाएगी, कार्यवाही की जाएगी, सख्त कार्यवाही की जाएगी, ये हो गया। फिर मैंने कहा
अवलोकन के उपरांत प्रेषित किया जाएगा। ये कानूनी या सहकारी व्यवहार में इसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी वाच्य कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। अब जरा तीसरी कंडीशन देखिए क्या होती है। संभावना व्यक्त करने पर, क्या संभावना व्यक्त करने पर किसका प्रयोग होता है? संभावना व्यक्त करने पर भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। समझ गए? तो अब जरा देखो इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते। जैसे मैंने कहा सरकार बनने पर कर्ज माफ किया जाएगा। सरकार बनेगी तभी ना माफ किया जाएगा। तो इसमें किसकी सरकार बनेगी इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। ठीक है ना? पानी बरसेगा, पानी पानी बरसेगा तो फसल अच्छी होगी। ठीक ना? तो इस स्थिति में भी किसका प्रयोग होता है? संभावना व्यक्त करने पर। ये हो गया। अब देखिए चौथी कंडीशन क्या होती है। चौथी कंडीशन होती है अपना प्रभाव व्यक्त करने पर। क्या? अपना प्रभाव व्यक्त करने पर। तो जब अपना प्रभाव व्यक्त किया जाता है उस स्थिति में भी किसका प्रयोग किया जाता है? उस स्थिति में भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर यहां पर देखेंगे उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं आपसे कह दूं, जैसे मैंने कहा नौकर बुलाया गया है, एक होगा तो बच्चे बुलाए गए, कोई उदंडता करी है तो प्रिंसिपल ने बुलाया है। अब देखो बच्चे बुलाए गए, तो ये क्या है? अपना प्रभाव दिखाने पर। अब देखिए बच्चे बुलाए गए, जाओ जाओ अभी बताए जाओगे। अभी बताए जाओगे, जाओ अभी बताए जाओगे। समझ गए? किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा वाच्य हमारा क्या है भाई? भाववाच्य। तीसरा क्या है? भाववाच्य के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डिटेल से। ठीक है, चलिए। तीसरा है भाव। तो देखिएगा जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती, भाव की क्या होती है? प्रधानता होती है, तथा क्रिया का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग किसके? भाव के अनुसार होता है। समझ गए? तो इसको यहां पर आपको देख लेना है, क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होता है, तथा क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार होता है। क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होता है? भाव के अनुसार होता है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कौन से वाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है? कौन से वाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखोगे भाववाच्य में। और एक चीज, इसमें भाव की नगण्यता या क्रिया होने की अक्षमता, अर्थात जो करता है
उसकी कार्य करने की अक्षमता का बोध होता है। क्या होता है भाई? कार्य करने की अक्षमता का बोध होता है। अक्षमता का मतलब होता है कि उसमें व्यक्ति को कार्य करने में असमर्थ पाया जाता है। उसमें व्यक्ति को कार्य करने में क्या पाया जाता है? असमर्थ पाया जाता है। ये चीज इसमें, ये दृष्टिकोण इसमें दिखाई देता है। समझ गए? तो अब देखिए यहाँ पर हम उदाहरण की बात करते हैं। कौन कौन से यहाँ पर आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे, ये सारी बातें हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो देखिए, जैसे हमने कहा धूप में अब चला नहीं जाता। धूप में अब चला नहीं जाता। और अगला है अब हमसे खाया नहीं जाता। इतना खा लिया, इतना ठूस लिया है कि अब हमसे खाया नहीं जाता। बात समझ में आ गई ना? किसी तरीके की कोई दिक्कत? तो चलिए भाई, अब देखते हैं हम आगे। तो धूप में अब चला नहीं जाता है, अब हमसे खाया नहीं जाता है। यह दुख हमसे सहा नहीं जाता है, नहीं जाता। ठीक है ना? तो इस तरीके से इसमें आपसे वाक्य पूछे जाएंगे। क्लियर है ना बात? तो आप सीधे तौर पे अगर आपसे पूछेगा कि वाच्य किसे कहते हैं, तो वाच्य द्वारा कर्ता, कर्म और क्रिया की प्रधानता के बारे में पता चलता है, या क्रिया का प्रयोग इनमें से किसके अनुसार होता है। और अगर आपसे पूछता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। सवाल ऐसे भी आपसे पूछता है कौन से वाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं कर्तृवाच्य में प्रयोग की जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछता है सकर्मक, केवल सकर्मक क्रिया किसमें प्रयोग की जाती है, तो कर्मवाच्य में। लेकिन अगर आपसे पूछता है अकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें होता है, तो आप कहोगे सर भाववाच्य की क्रिया में होता है। किसमें होता है? भाववाच्य की क्रिया में। लेकिन अगर आपसे यह भी पूछ ले, एक सवाल आपसे यह भी पूछ ले कि जो वाच्य है ना, वाच्य में कर्मवाच्य जो है, कर्मवाच्य का प्रयोग कितनी स्थितियों में होता है, तो ये 4 स्थितियों में होता है। पहली स्थिति आपने कौन सी देखी? यहां पर आप देख सकते हैं, इसको मैं एक बार फिर से इसका रिव्यू आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये तो हो गया कर्तृवाच्य। अब इसके बाद देखिए कर्मवाच्य। इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग होगा। विभिन्न स्थितियों में होता है। पहला देखिए क्या है, जब कर्ता अज्ञात हो, उस स्थिति में। दूसरा क्या है भाई, कानूनी या सहकारी व्यवहार में। तीसरा क्या है, संभावना व्यक्त करने पर। और चौथा क्या है, अपना प्रभाव व्यक्त करने पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? अब इसके बाद जरा देखिए अगला क्या है, भाववाच्य। तो जिन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार होता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने देखी कि इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता, और इसमें एक चीज और, नगण्यता, कार्य की नगण्यता को या कार्य की अक्षमता को दर्शाया जाता है। मतलब कार्य होने की अक्षमता को बताया जाता है। जो करता है वो कार्य करने में सक्षम नहीं पाया जाता है, उस स्थिति में यहाँ पर इसमें किसका प्रयोग होता है भाई? भाववाच्य का प्रयोग होता है। और इसमें क्रिया कौन सी प्रयोग होती है? तो क्रिया इसमें अकर्मक वाली प्रयोग होती है। ये बात आपको याद रखना, ठीक है ना? तो समझ गए? ये वाला एक छोटा सा टॉपिक था, और जिसमें आप लोगों ने पढ़ा, ये 1 नंबर का यानी 1 अंक यहां से पक्का है, आपकी परीक्षा में आना ही आना है। ये आप नोट कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? तो कैसी लगी भाई क्लास, इस कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।